दोस्तों आपको पता ही होगा कि 14 जुलाई को शाम 2:35 पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 से भारत को क्या फायदा होगा, कितना इसका बजट है और चंद्रयान 3 कब तक चांद पर पहुंचेगा और आखिर ये चांद पर पहुंचकर करेगा क्या। दोस्तों आपको पता ही होगा कि रूस को चांद पर पहुंचने में 34 घंटे लगे थे, वहीं अमेरिका को चांद पर पहुंचने में 4 दिन लगे थे और चीन को भी चांद पर पहुंचने में 4 ही दिन लगे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर चंद्रयान 3 यानी कि भारत को चांद पर पहुंचने में 42 दिन क्यों लगेंगे। आज अंतरिक्ष का विस्तार कितना है, कहाँ तक है, ये किसी बुक में नहीं लिखा है। देखो, अगर अंतरिक्ष के विस्तार की खोज करनी है तो अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपी संभावनाओं की तलाश में पहला पड़ाव चांद है। अब सवाल उठ रहा होगा कि चांद ही क्यों, आखिर चंद्रयान का मकसद क्या है। कोशिश इन रहस्यों से पर्दा उठाने की है। चांद पर ऐसा क्या है जिसके बारे में हमारे पास ठोस जानकारी नहीं है। ऐसे में इसरो की नजर अब चांद की सतह पर छिपे उन रहस्यों से पर्दा उठाने की है जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चांद पर जा रहा रोवर इन्हीं रहस्यों की खोज करेगा। अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 वहां जाकर करेगा क्या। सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर लैंडर का सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद से गैर मानव मिशनों की होड़ सी लग गई है। अर्थ और यूनिवर्स के इतिहास का अध्ययन करने के लिए चंद्रमा वैज्ञानिकों का एक लक्ष्य बन चुका है। चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 के पास भी एक लैंडर है जो कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और एक रोवर है जो कि चांद की सतह पर घूमेगा और सबसे पहले वह चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, चांद की मिट्टी की जांच करेगा, चांद के वातावरण की रिपोर्ट देगा, चांद का केमिकल विश्लेषण करेगा, चांद पर मौजूद यूनिवर्स खोजेगा, चांद पर क्या पानी का कोई अंश है इसका पता लगाएगा। अगर साउथ पोल पर पानी और खनिज मिलता है तो ये विज्ञान के लिए बड़ी कामयाबी होगी। नासा के अनुसार चांद के साउथ पोल पर बर्फ है और यहाँ कई नेचुरल रिसोर्सेज भी मिल सकते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। सबसे पहले बता दूं, खास बात यह है कि अगर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो इससे भारत की ताकत को बढ़ावा मिलेगा। यह न केवल देश की स्पेस एक्सपेंसिंग की दौड़ में मदद दिलाएगा, इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेगा। जॉब क्रिएशन से लेकर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होगी, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजिकल एडवांस में भी चंद्रयान 3 मिशन इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इंडियन स्पेस इकोनॉमी 2020 में 9.6 बिलियन US डॉलर की थी और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये बढ़कर लगभग 13 बिलियन US डॉलर तक ही हो जाएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में करीब 42 डेज का समय लगेगा। इसरो चीफ सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर लैंड कर सकता है। ऐसे में भारत उन 4 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो कि चांद पर पहुंच चुके हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि भारत जिस चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 45 डेज का समय लग रहा है, उन मिशन को चीन और अमेरिका जैसे देशों ने महज 4 दिन में ही पूरा कर लिया था। चीन ने 2010 में चांद E2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। इसने चांद से धरती की दूरी मात्र 4 दिनों में ही पूरी कर ली थी। चंद्रमा पर 3 इंसानों को ले जाने वाला अमेरिका का पहला अपोलो 11 ने भी 4 दिन से थोड़े ज्यादा समय में ही चांद की दूरी तय कर ली। आखिर सवाल ये उठता है कि फिर भारत को यानी चंद्रयान 3 को इस मिशन में इतना समय क्यों लग रहा है। दरअसल इसरो के पास इतने शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो कि चंद्रयान 3 को सीधे चांद के रास्ते भेज दे। अपोलो 11 मिशन में यूएस ने ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी कि TLI नाम की ट्रांजैक्टरी का यूज हुआ था। मतलब लॉन्च व्हीकल ने पहले अपोलो स्पेसक्राफ्ट को धरती की कक्षा में पहुंचाया, फिर वहां से शक्तिशाली इंजन स्पेसक्राफ्ट को चांद के रास्ते पर भेजा गया। इसके लिए 6 मिनट तक रॉकेट को जलाया रखा गया और किसी बुलेट की तरह अपोलो 11 को चांद की ओर रवाना किया गया। अब बात करें इसकी बजट की तो चंद्रयान 3 का कुल बजट ऑलमोस्ट 615 करोड़ रुपए है। लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज और लो कॉस्ट में इसरो ने जिस कामयाबी के साथ इस मिशन को पूरा किया है, काबिले तारीफ है। इसरो के लिए एक लाइक तो बनता है यार। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिख दो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जी न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।